नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेजबान मुख्तशिम एहतशाम। पेश हैं आज की सुर्खियां। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को शानदार जीत मिली है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत की तस्वीर साफ होते ही राहुल गांधी कांग्रेस के दफ्तर पहुंचे और मीडिया को खिताब करते हुए कर्नाटक के अवाम का शुक्रिया अदा किया और कांग्रेस लीडरों और कारकुनों को मुबारकबाद दी। कांग्रेस की जीत पर राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हो गया और अब मोहब्बत की दुकानें खुल गई हैं। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि कर्नाटक के इलेक्शन में कांग्रेस के साथ गरीब अवाम की ताकत थी और इस ताकत ने ताकत को हरा दिया। यही अब हर रियासत में होगा। कांग्रेस कर्नाटक में अवाम के साथ खड़ी हुई है। गरीबों के मामलात पर हम इलेक्शन लड़े हैं। नफरत से लड़ाई नहीं लड़ी बल्कि प्यार से ये लड़ाई लड़ी। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि कर्नाटक के अवाम ने दिखाया कि मोहब्बत इस मुल्क को अच्छी लगती है। कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हुआ है और मोहब्बत की दुकानें खुल गई हैं। सबसे पहले ये कर्नाटक के अवाम की जीत है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान भी किया। कांग्रेस के इंतखाबी वादों पर उन्होंने कहा कि हमने 5 वादे किए थे, उन्हें काबीना की पहली मीटिंग में पूरा करेंगे। कांग्रेस ने हफ्ते को अपने लीडर राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर करके कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में पार्टी की जबरदस्त बरतरी के दरमियान उन्हें नाकाबिले तस्खीर शख्स करार दिया। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर 50 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया जिसमें मिस्टर गांधी के साथ साथ मुख्तलिफ तबकों के लोगों को भी दिखाया गया जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनके साथ शामिल हुए थे। ख्याल रहे कि पार्टी के साबिक सदर की क़यादत में गुज़िश्ता साल सितंबर में तमिलनाडु की कन्हैया कुमारी से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक समेत कई रियासतों से होती हुई जनवरी में जम्मू कश्मीर के मरकज के नज़ीर इंतजाम इलाके में इख्तिताम पजीर हुई थी। कांग्रेस ने इस यात्रा को पार्टी का सबसे फैसला कुन अवामी राब्ता प्रोग्राम करार दिया था। दरअसल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और पार्टी के मीडिया इंचार्ज जयराम रमेश ने ट्वीट किया, कर्नाटक में नताइज के बाद अब यह तय है कि कांग्रेस जीत गई है और वजीर आजम हार गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इंतखाबी मुहिम को रेफरेंडम बना दिया था जिसे पूरी तरह मुस्तरद कर दिया गया। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की जीत पर जम्मू कश्मीर में पार्टी कारकुनों ने जश्न मनाया और पटाखे फोड़े। इस मौका पर कांग्रेस सदर विकार रसूल वानी ने कहा कि राहुल गांधी की सरबराही में भारत जोड़ो यात्रा ने प्यार की दुकान खोली है। ये इसी प्यार का नतीजा है कि कांग्रेस ने कर्नाटक में भारी अक्सरियत से जीत हासिल की। UNI उर्दू के नामनिगारों ने बताया कि जम्मू कश्मीर में हफ्ते को कांग्रेस के कारकुनों ने सड़कों पर आकर जश्न मनाया और पटाखे छोड़े। नामनिगारों से बातचीत के दौरान कांग्रेस सदर विकार रसूल वानी ने कहा कि भाजपा ने इंतखाबात जीत की खातिर एड़ी चोड़ी का जोर लगा दिया। वजीर आजम मोदी 1 महीने तक कर्नाटक में रहे लेकिन इसके बावजूद भी भाजपा को लोगों ने मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जीत के बाद लोकसभा इंतखाबात में भी बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि लोग अब बदलाव चाहते हैं क्योंकि बीजेपी ने पिछले 6 वर्षों के दौरान लोगों को कुछ नहीं दिया। मुल्क में इस वक्त बेरोजगारी करप्शन का दौरा है। यही वजह है कि लोग भाजपा से तंग आ चुके हैं। उनका मजीद कहना था कि भारत जोड़ो यात्रा ने प्यार की दुकान खोली और लोगों ने भी इसको प्यार दिया। जम्मू कश्मीर के हवाले से विकार रसूल वानी ने बताया कि बीजेपी ने इस तारीखी रियासत को यूनियन टेरिटरी में तब्दील करके लोगों को बहुत बड़ा धोखा दिया और आने वाले असेंबली चुनाव में भी बीजेपी को जम्मू कश्मीर के लोग मुस्तरद करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि कर्नाटक इंतखाबात के नताइज के बाद अब बीजेपी जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात मुनक्कद कराने की हिम्मत नहीं करेगी। बता दें कि साल 2018 में बीजेपी की तरफ से PDP क़यादत वाली मखलूत हुकूमत को हमायत वापस लेने से जम्मू कश्मीर में कोई अवामी हुकूमत नहीं है। कर्नाटक इंतखाबात के नताइज सामने आने के बाद उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी को हदफ तनकीद बनाते हुए अपने एक ट्वीट में कहा कि अब ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में जल्द किसी भी वक्त असेंबली इंतखाबात मुनक्कद कराने की हिम्मत करेगी। साबिक वज़ीर आला PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कांग्रेस को मुबारकबाद देते हुए कहा कि कांग्रेस
के लिए यह आसान नहीं था। उन्होंने अपने एक ट्वीट में यह उम्मीद जाहिर की कि भारत के लिए नई शुरुआत होगी। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिला के मट्टन इलाका में हफ्ता को एक सड़क हादसे में एक मोटर सवार समेत 2 अफराद की मौत हो गई। पुलिस राय ने बताया कि एक स्कूटी को ग्रिड स्टेशन हटमौरा के करीब एक गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार मौका पर ही लुकमा आजल बन गया, जबकि इसके पीछे सवार शख्स शदीद तौर पर जख्मी हो गया। उनका कहना था कि जख्मी को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो भी जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। मुतवफ़ीन की शिनाख्त फयाज अहमद मलिक और रियाज अहमद हजाम के तौर पर की गई है, जो दोनों शमहल अनंतनाग के रहने वाले हैं। दरियासना पुलिस ने वाक़े का नोटिस ले लिया है। पाक ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से चलने वाले बैन रियासती मंशियात स्मगलिंग गिरोह के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी में कुपवाड़ा पुलिस ने फौज के साथ मिलकर मॉड्यूल चलाने में मुलव्विस 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि एक खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए पता चला कि पंजाब से ताल्लुक रखने वाला एक मंशियात स्मगलर मंशियात की खैब लेने के लिए पहले से तयशुदा मुकाम पर जिला कुपवाड़ा में पहुंचा है। उन्होंने बताया कि पुलिस थाना त्रिगाम और मुकामी फौज की एक यूनिट ने इतला पर कार्रवाई शुरू की। ऑपरेशन के दौरान 4 अफराद को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो स्मगलिंग शुदा मंशियात और नकदी का तबादला कर रहे थे। गिरफ्तार अफराद की शिनाख्त यूसुफ बोकरा वल्द सबाबू करा साकिन राशनपुरा करालपुर, शौकत अहमद खटाना वल्द अब्दुल रशीद खटाना साकिन मलियाल कुपवाड़ा, मारूफ अहमद मीर वल्द मोहम्मद रफीक मीर साकिन जमलागढ़ हाजरहामा कुपवाड़ा और लबा मसीह वल्द सादिक मसीह साकिन ऐवान रामदास अजनाला जिला अमृतसर पंजाब के तौर पर हुई है। इब्तिदाई तहकीकात के दौरान यह बात सामने आई है कि मंशियात की ये खैब POJK में मुकीम लश्कर तैयबा के 2 मिलिटेंट हैंडलर्स मंजूर अहमद मीर वल्द अब्दुल रशीद मीर और असद मीर वल्द दया मीर ने भेजी है। दोनों असल में जमागंडपुर के रहने वाले हैं, जिन्होंने नकल मकानी की है। पुलिस तर्जमान ने बताया कि 1990 की दहाई के अवाइल में अस्करी सफ़ों में शामिल हुए मंजूर व असद दोनों वक्त के साथ साथ लश्कर तैयबा के मिलिटेंट हैंडल बन चुके हैं, जो बुनियादी तौर पर लॉन्चिंग कमांडर्स के तौर पर काम करते हैं और साथ साथ जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना सरगर्मियों को बरकरार रखने के लिए मंशियात और हथियारों को इस तरफ भेज रहे हैं। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अफराद के कब्जे से अब तक मंशियात के 8 पैकेट हेरोइन जैसी मादा तकरीबन 8 किलोग्राम के साथ साथ भारतीय करेंसी नोटों के 5 लाख रुपए की नकदी भी बरामद हुई है। NDPS एक्ट और UAP एक्ट की मुतल्लिका दफात के तहत मुकदमा पुलिस थाना त्रिगाम में दर्ज किया गया है। मामले में मजीद गिरफ्तारियों और बाजियाबियों को खारिज अज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। डोडा के एडिशनल जिला भदरवाह में एक 19 साल नौजवान की लटकी हुई लाश अपने कमरे से बरामद हुई है। इतलात के मुताबिक हफ्ता की सुबह भदरवाह के गांव नालठी में मोहम्मद एहसान 19 साल की लाश अपने कमरे में पंखे के साथ लटकी हुई पाई गई, जिसके बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया। मुकामी सरपंच यासर हुसैन ने मीडिया को बताया कि यह खबर सुबह 7:30 बजे मिली, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इतला दी और SHO भदरवाह की क़यादत में पुलिस टीम मौका पर पहुंची और नौजवान की लाश को तिब्बी लवाजमात के लिए सब जिला अस्पताल भदरवाह मुंतकिल किया गया, जहां पर तिब्बी लवाजमात मुकम्मल करने के बाद उसे अपने आबाई गांव थनाला में सुपर्द खाक किया गया। उन्होंने कहा कि मोहम्मद एहसान थनाला गांव का रहने वाला था और पिछले 8 बरसों से वो मोहम्मद अशरफ वानी साकिन नालठी के यहाँ थे और 5वीं जमात से 10वीं जमात तक यही तालीम हासिल की। इसके बाद उनका कारोबार का सारा हिसाब किताब वही देखता था। ताहम उन्होंने कहा कि खुदकशी की वजह मालूम नहीं है। उधर भदरवाह पुलिस ने मामला दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की है। जम्मू कश्मीर के अजला राजौरी और पुंछ की इंतजामिया ने अजला में शादी ब्याह व दीगर तकरीबात के दौरान पटाखे फोड़ने पर पाबंदी आयद कर दी है। जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से पटाखों पर पाबंदी
का हुक्मनामा एसएसपी राजौरी, एसएसपी पूंछ की इतला के बाद जारी किया गया, जिसके मुताबिक शादी ब्याह के मौसम और दीगर तकरीबात के दौरान खास तौर पर रात के वक्त लोगों की तरफ से पटाखे फोड़ना सिक्योरिटी फोर्सेस, फौज और पुलिस में उलझन का बायस बन जाता है। हुक्मनामे के मुताबिक सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर मौसूफ एसएसपी ने पटाखों की सेल पर पाबंदी और शादी और दीगर तकरीबात पर पटाखे न फोड़ने के बारे में लोगों को मीडिया के जरिए और अवामी मकात पर ढोल बजाने की वसातत से आगाही फराहम करने की सिफारिश की है। ताहम जिला इंतजामिया ने दफा 144 CRPC के तहत जिला मजिस्ट्रेट की हैसियत से अगले अहकाम तक जिला राजौरी और पूंछ दोनों अजला के इलाकाई दायरे इख्तियार में पटाखों के जखीरा अंदोजी, फरोख्त और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। हुक्मनामे में कहा गया है कि यह हुक्मनामा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा और इस मामले में हंगामी सूरत हाल के पेश नजर कोई पेशगी इतला नहीं दी जाएगी। हुक्मनामे के मुताबिक हुक्म के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ तहत कानून कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के उड़ी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर हफ्ते की सुबह दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बनाने के दौरान एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर JCO मामूली तौर पर जख्मी हुआ है। एक दिफाई तर्जुमान ने बताया कि बारामूला के उड़ी सेक्टर में जंगजुओं की तरफ से दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि तरफैन के दरमियान गोलियों के तबादले के दौरान एक JCO मामूली तौर पर जख्मी हो गया। उनका कहना था कि पाकिस्तान की तरफ से जाए वकू पर एक क्वाड्रकॉप्टर उड़ाने की कोशिश की गई, लेकिन भारत की जानिब से फायरिंग के बाद वो वापस चला गया। दरअसल वाक़े के बाद फौज ने उस इलाके में तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। उड़ी सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने का यह वाक़ा उस वक्त पेश आया जब श्रीनगर में माह रवा के अवाखिर में मुनक्किद होने वाले G20 वर्किंग ग्रुप इजलास के पेश नज़र जम्मू कश्मीर की सरहदों पर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेजबान मुहतशिम एहतिशाम को दीजिए इजाजत। आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में भी अपने तअस्सुरात से जरूर नवाजें। खुदा हाफिज़।